मेरा आज पूरा दिन छुट्टी का था। बाहर ठंड थी और बारिश कभी तेज कभी हल्की हो रही थी। मैं घर के अंदर ही रहा और वीडियो गेम्स खेलता रहा जैसे हर रोज करता हूँ। शाम 5 बजे के आसपास बारिश ज्यादा तेज हो गई थी और दूर कहीं बिजली भी चमक रही थी। मैंने खुद के लिए डिनर बनाया और सोचा कि एक हॉरर मूवी देख लूं, क्योंकि बाहर का मौसम भी उसी मूड का था। मैंने लाइट्स बंद कर दी और अगले 2 घंटे काउच पर मूवी देखता रहा। इस दौरान तूफान और भी ज्यादा तेज हो गया। बिजली जाने का कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन बारिश और बिजली दोनों बहुत ही तेज हो गई थी। रात के 10 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं उठकर थोड़ा स्ट्रेच किया और पानी रिफिल करने गया। जब मैं हॉलवे की तरफ मुड़ा तो तुरंत एक साया दीवार पर हरकत करता हुआ देखा। यह बहुत ही जल्दी हुआ, एक पल का बस, इस कदर तेजी से कि मैं समझ भी नहीं पाया कि मैंने क्या देखा, या शायद कुछ देखा भी या नहीं। मैं थोड़ी देर वहीं जम गया। फिर आगे बढ़कर देखा, लेकिन हॉलवे में कुछ भी नहीं था। शायद किसी डोर के लाइटनिंग फ्लैश का रिफ्लेक्शन हो सकता था। और मैं हॉरर मूवी देखकर भी थोड़ा सा नर्वस था, तो हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो। मैंने सोचा कुछ नहीं था और 1 मिनट में उस बात को भूल गया। मैंने पानी रिफिल किया और बाहर का मौसम चेक किया। दरख्त जोर से हिल रहे थे और बारिश ने तो सड़कों को ऑलमोस्ट फ्लड कर दिया था। हमारे शहर में ऐसे बड़े तूफान आम नहीं होते, इसलिए ऐसे मौसम हमेशा अजीब लगता था। हमारा एरिया तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार भी नहीं है। मैं फिर से काउच पर आया और यूट्यूब ऑन कर लिया ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं और नींद आ सके। मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था वीडियो पर, शायद बस दिमाग का ध्यान कहीं और था। लेकिन फिर से मैंने टीवी के पीछे दीवार पर एक साया देखा हिलता हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से झांक कर देखा हो। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैं तुरंत उठकर गया और हर जगह चेक किया, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। ऐसा लगा कि मैं कुछ देख रहा हूं, लेकिन 2 बार ऐसा होना अजीब था। क्या मैं थक गया था या नींद में कुछ नजर आ रहा था? मुझे लगा था कि हॉरर मूवी और बारिश का मौसम मिलकर एक रिलैक्स्ड नाइट बनाएंगे, लेकिन अब तो सब कुछ उसके बिल्कुल उल्टा लग रहा था। मैं अब भी सोच रहा था कि शायद कुछ नहीं है, लेकिन दिल के कोने में एक हल्की सी फीलिंग थी कि शायद कुछ तो है। मैं 15 मिनट और काउच पर रहा, फिर डिसाइड किया कि अब सो जाता हूँ। टीवी बंद किया और ऊपर चला गया। नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और अब तो और भी कम, इसलिए मैं शॉवर लेने चला गया ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। पानी चालू किया और कोशिश की कि अपने आप को शांत करूं। शायद 5 मिनट ही गुजरे होंगे। पानी की आवाज के बीच में अचानक एक जोर का थुद घर में गूंज उठा। वह आवाज इतनी तेज और वायलेंट थी कि जमीन तक हिल गई। मेरा पूरा जिस्म कांप गया। मैंने फौरन पानी बंद किया और जल्दी से कपड़े पहन लिए। अब घर में एकदम खामोशी थी, बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। सिर्फ वह डिस्टर्ब करने वाली खामोशी थी, जिसमें लगता था जैसे कानों में सीटी बज रही हो। मैं धीरे धीरे हॉलवे में गया और फिर नीचे उतरा। मैं लिविंग रूम से गुजरा, फिर किचन में गया। पिछला दरवाजा आधा लटक रहा था, सिर्फ एक टॉप हिंज से।
पूरा खुला हुआ था और नीचे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। दूसरे हिंज तो ऐसे लग रहे थे कि किसी ने जबरदस्ती तोड़ के निकाले हैं। मैं तुरंत अपने कमरे में भागा और 911 पर कॉल किया। फिर बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लिया। जब तक पुलिस आई मुझे लगा कि मैं अपने घर में किसी के साथ फंसा हुआ हूं। लेकिन जब कॉप्स आए तो हमने जल्दी समझ लिया कि बात कुछ और थी। दरवाजा बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में घर से निकला हो और दरवाजा इतनी जोर से खोला हो कि वह वापस दीवार से टकराकर पूरे हिंज तोड़ गया। वह जो भी था मेरी सोच के मुताबिक पूरा वक्त मेरे घर के अंदर ही था। शायद वह साये जो मैंने देखे थे वही था, अंदर ही छुपा हुआ, हर बार तब हिलता जब मैं उस तरफ देखता। मुझे नहीं पता कि वह कितनी देर तक घर में था या क्या कर रहा था या मुझे देखकर क्या सोच रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने दरवाजा ऐसे तोड़ा जैसे वह गुस्से में हो। तब से लेकर आज तक मैं इस घर में कभी सुकून से नहीं सोया। स्प्रिंग ब्रेक के दौरान मैं अपने पेरेंट्स से मिलने गया था। पहली बार मैंने एयरबीएनबी यूज किया क्योंकि जहां मुझे जाना था वो शहर छोटा था और वहां रेंटल्स सस्ते मिल रहे थे। 2 दिन की ड्राइव थी और जब मैं पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। ड्राइवे में कार पार्क की और सामान निकाला तो आसपास का माहौल कुछ अजीब लगा। अंधेरा बहुत ज्यादा था और सड़क पूरी तरह सुनसान थी। न कोई स्ट्रीट लाइट थी, न कोई आदमी नजर आ रहा था। और जिस एयरबीएनबी में मैं था वही सिर्फ एक घर था जहां लाइट्स ऑन थीं। इतनी ज्यादा देर भी नहीं हुई थी, लेकिन बाकी सब घरों में अंधेरा था। सिर्फ 1-2 घरों में हल्की रोशनी थी। शायद इस जगह का तरीका ही ऐसा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैं घर के अंदर गया और सामान रख दिया। उस रात का कोई खास प्लान नहीं था, सिर्फ थकान उतारने का और थोड़ा आराम करने का मूड था। मैंने थोड़े स्नैक्स खाए और बेडरूम में मूवी लगाई। कुछ घंटे बीत गए। रात के 9 या 10 बज रहे होंगे जब मैंने कुछ आवाज सुनी। टीवी पॉज किया और कुछ सेकंड्स तक ध्यान दिया। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। कोई फ्रंट डोर पर नॉक कर रहा था। सबसे पहले फोन चेक किया कि शायद होस्ट ने कांटेक्ट किया हो, लेकिन कोई मैसेज या कॉल नहीं था। मैं नीचे गया फ्रंट डोर की तरफ। जब तक मैं पहुंचा वो नॉक करता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जरूरी काम से आया हो। जब मैंने दरवाजा खोला तो एक आदमी सामने खड़ा था, काला विंटर हैट पहने हुआ और एक पुरानी सी लाल फ्लैनल शर्ट में। उसका चेहरा थोड़ा कंफ्यूज्ड था मुझे देखकर। मैंने कहा हाय। उसने अजीब सा स्माइल दिया, फिर से सीरियस हो गया। कुछ हल्की सी बात अपने मुंह में बोलता हुआ मुड़ गया और चला गया। मैं वहां बस खामोश खड़ा था, सोचता हुआ कि ये क्या था। उसका बार बार नॉक करना, फिर कुछ कहना भी नहीं, बस चले जाना। ये सब बहुत अजीब था। शायद गलत घर था और कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं वापस बेडरूम गया। बाकी रात ठीक थी। सुबह मैं जल्दी उठ गया और अपने पेरेंट्स से मिलने चला गया। शाम 6 बजे वापस आया। थकान थी तो बेडरूम में जाकर टीवी देखते हुए आराम करता रहा। लेकिन फिर रात 9 बजे वही नॉक फिर से सुनाई दी। इस बार कंफ्यूजन से ज्यादा डर महसूस हो रहा था। फिर से फोन चेक किया
लेकिन कोई कॉल या टेक्स्ट नहीं था। इस बार मैं ज्यादा एहतियात से दरवाजे की तरफ गया। पहले पीप होल से देखा तो वही आदमी था, वही हैट, वही फ्लैनल शर्ट। इस बार मैंने सिर्फ दरवाजा थोड़ा सा खोला और पूछा, आपको क्या चाहिए? इस बार उसका रिएक्शन और भी ज्यादा अजीब था, जैसे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं दोबारा उसे देखूंगा। सब ठीक है? क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? उसने सीधा खाली चेहरे के साथ मुझे देखा। नहीं, उसने सीधी बेजान आवाज में कहा। वो दोबारा पीठ घुमा के चला गया। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि वो बंदा क्या चाह रहा था, या उसे लगा कि यहां कौन रहता है, लेकिन अब बात सच में क्रीपी हो गई थी। मैं वापस बेडरूम गया, लेकिन इस बार मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि हॉलवे से कोई आवाज आए तो सुन सकूं। कुछ तो अजीब था इस सब में और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कुछ घंटे और गुजरे। रात काफी हो गई थी तो मैंने लाइट्स बंद की और सो गया। जब मेरी आंख खुली तो बेडरूम अंधेरे में डूबा हुआ था। सब कुछ शांत था। रात का बीच का वक्त लग रहा था। मुझे पता नहीं चला कि मेरी आंख क्यों खुली, लेकिन जैसे ही मैं उठ के बैठा, मुझे बाहर से हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। शायद किसी के बोलने की या फिर किसी की फुसफुसाहट की। फिर अचानक फ्रंट डोर पर एक जोर का नॉक हुआ। आवाज तेज और गुस्से वाली थी। मैं बिस्तर से उठा और हॉलवे की तरफ गया। नॉक की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर हिल गया। जैसे ही मैं धीरे धीरे हॉल में आगे बढ़ने लगा, मुझे एक साया हॉलवे के उस पार की विंडो से गुजरता नजर आया। जब मैं एंड तक पहुंचकर दरवाजे के पास पहुंचा तो वही आदमी वापस था, लेकिन इस बार थोड़ा पीछे अंधेरे में एक और शख्स छुपा हुआ था, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। एड्रेनालिन इतना ज्यादा था कि जिस्म ऑलमोस्ट नंब हो गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर फोन लेने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मेरी नजर बैक विंडो पर पड़ी। एक आदमी सीधा मुझे घूर रहा था। मैं घबरा गया और सीधा बेडरूम में दौड़ गया। तभी मुझे कई फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी, पूरा घर के इर्द गिर्द भागने की। सिर्फ एक दो लोग नहीं, ऐसा लग रहा था कि बाहर 10-12 लोग हैं। मैं पुलिस को कॉल करने लगा। तब तक हर विंडो और दरवाजा जोर जोर से हिलाया जा रहा था, जैसे सब कुछ तोड़ने की कोशिश हो रही हो। कई पेनफुल मिनट्स गुजरे इस डर के साथ कि ये लोग अंदर ना आ जाएं। तभी दरवाजे से पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई दी। 1 सेकंड के अंदर सारे लोग गायब हो गए। क्योंकि ये जगह एयरबीएनबी थी, तो पुलिस ने होस्ट से संपर्क किया, लेकिन होस्ट ज्यादा कंसर्न्ड नहीं था, बल्कि अनॉयड लग रहा था। वो भी अजीब था, इस बात को देखते हुए कि मैं उसके घर में था जब ये सब हुआ। बाद में किसी ने कुछ क्लियर नहीं किया, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। सालों बाद मैं सोचता हूं कि शायद किसी और ने पहले ये एयरबीएनबी रेंट की थी, जो इन लोगों को जानता था। शायद उन्होंने सोचा कि वो बंदा अभी भी यहां रहता है। जब उन्होंने मुझे देखा तो कंफ्यूज हो गए। शायद वो उस आदमी से नाराज थे या सिर्फ उससे बात करना चाहते थे और समझे कि मैं उसे छुपा रहा हूं, या फिर वो लोग सिर्फ पागल थे। होस्ट भी कुछ अजीब ही था। शायद इन लोगों का कुछ पुराना झगड़ा होस्ट से था और उन्होंने बस उसी के नाम पर एड्रेस ढूंढ लिया हो। जो भी असली वजह थी, लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे।